स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस सर। ओके, तो दिस इज योर लेक्चर 26 एंड वीक 16। और ये टॉपिक्स हैं जो कि पाइपलाइन में हैं आज के। सेक्शन 6.3, 6.7 एंड 6.8। 6.3 में हम देखेंगे GFET की ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये हम देखेंगे। GFET transistor. Then we will move on to MOSFETs and we'll see two types of MOSFET, D MOSFET and E MOSFET. ठीक है, और मीनवाइल अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप थोड़ा पूछ सकते हैं मुझसे। Anyone? नो सर। Anyone else? अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं ज़रा पूछ लेता हूँ आपको चैप्टर 4 में से और 5 में से क्वेश्चन। इसमें कौन मुझे बताएगा अभी कि ये जो एम्पलीफायर है, BJT एम्पलीफायर, सामान्य मीटर फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जो इसको मैं अगर एक एज एम्पलीफायर यूज़ कर रहा हूँ तो इनपुट पे जो मैं AC सिग्नल दे रहा हूँ यहाँ पे, ये अगर मैं AC साइन वेव अप्लाई करूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे कौन सी वेव फॉर्म मिलेगी, किस तरह की वेव फॉर्म मिलेगी? एनीवन? जी अंजला, आप बताएं, माइक ऑन कर लें। आर यू देयर? मैं तो बल्कि कह रहा था आज आप कैमरा भी ऑन करें आप लोग। कौन कौन रेडी है कैमरे ऑन करने के लिए? सर रेड नहीं है पर लाइट नहीं है सर। अच्छा, बाकी हसनैन, बुरहान, एहसन, एहसन और आप बैठे हैं? नसीब एंड एहसन, हॉस्टल में आप? नो सर। माइक ऑन करो। नसीब बताओ, मैंने क्वेश्चन जो किया आपने माइक ऑन किया नहीं, गलती कर दी। सर इसी एम्पलीफाइड वेवफॉर्म आई। वेव फॉर्म एम्पलीफाइड आएगी उसकी, अगर मैं इनपुट पे साइन वेव दूं तो आउटपुट पे कौन कौन सी वेव फॉर्म होगी? स्क्वायर वेव फॉर्म होगी, साइन होगी, कौन सी होगी? ट्रायंगुलर होगी, स्क्वायर होगी, साइन होगी या कुछ और होगी? सर साइन वेव। बिल्कुल, आउटपुट के ऊपर साइन वेव आएगी क्योंकि एम्पलीफायर ने जो इनपुट सिग्नल अप्लाई किया उसकी शेप को डिस्टॉर्ट नहीं करना। ठीक है, उसकी वेव फॉर्म को रिटेन रखना, उसकी शेप को रिटेन रखना। तो अगर साइन वेव इनपुट पे दिया तो आउटपुट पे मुझे साइन वेव मिलनी चाहिए। ठीक है, और मिलेगी अगर मैं इसको प्रॉपरली डिज़ाइन कर रहा हूँ इस एम्पलीफायर को। अभी मैंने आपको प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने आपको एक इनपुट पे साइन वेव कहा है कि अप्लाई करें और आउटपुट के ऊपर सिग्नल का एम्पलीफाई करके उससे आउटपुट लें, एक साइन वेव प्रोड्यूस करें एम्पलीफाइड। ऐसा ही है। तो होपफुली आप लोगों ने यस सर। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया होगा। उसकी जो कल हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी आपसे लेनी है, 2 बजे से स्टार्ट करना है हमने डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है,
राइट। जी अच्छा, सर। अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एक साइन वेव अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक साइन वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ आउटपुट पे, तो इस साइन वेव की जो आउटपुट पे प्रोड्यूस हो रही है, इसकी पीक वैल्यू कितनी पॉसिबली हो सकती है, मैक्सिमम पीक कितनी ले सकता हूँ मैं इस पॉइंट पे विद दिस सर्किट सिनेरियो, जिसमें कि वीसीसी 12 वोल्ट्स पे कनेक्टेड है। वीसीसी आपके 12 वोल्ट्स हैं और यहाँ पे मैं सिग्नल एम्पलीफाई कर रहा हूँ जी। इस जगह पे मुझे मैक्सिमम कितना पीक मिल सकती है फॉर दिस सर्किट, कौन बताएगा? अगेन अंजला, आप बताएं। जी अंजला, आप हैं वहाँ पे? देखें, अभी जो मैंने क्वेश्चन किए हैं इसमें कोई नंबर नहीं है अभी, लेकिन ये आपके कंसेप्ट ना आगे फाइनल में काम आने वाले हैं। ये चीज़ें मैं पूछूंगा फाइनल में। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है लेकिन कट के आ रही है काफ़ी। तो इसलिए ना अभी ये डिस्कशन मैंने इसलिए ओपन किया कि आपको चीज़ें क्लियर हों, ताकि फाइनल में आप सर आवाज बड़े गूंज के आ रही है, समझ नहीं आ रही। चलें 1 मिनट होल्ड कीजिएगा तो। सर आपको आवाज आ रही है? हेलो। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी अभी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, थोड़ा बेहतर हो गई सर। अच्छा अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन किया था पहले, तो उसका आंसर हसीब ने दिया है कि मैंने कहा था इनपुट पे मैं एक साइन वेव अप्लाई कर रहा हूँ। सर्किट स्क्रीन पे आपको जो सर्किट नज़र आ रहा है, कॉमन एमीटर फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको मैं एसी अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे साइन वेव। तो हसीब ने कहा जी मुझे आउटपुट पे एम्पलीफाइड साइन वेव मिलेगी। तो मैंने कहा एम्पलीफाई होगी तो इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड हाई होगा। तो इसकी जो एम्पलीफाइड सिग्नल की जो मैक्सिमम पीक वैल्यू है, वो मैं यहाँ पे इस सर्किट में कितनी अचीव कर सकता हूँ फॉर दिस गिवन सर्किट, जिसमें कि ये वीसीसी 12 वोल्ट पे अप्लाइड है। ठीक है, तो अगर ये 12 वोल्ट पे अप्लाइड है तो मैं यहाँ पे एसी कितनी उसकी मैक्सिमम पीक ले सकता हूँ? मेरी एसी वेव फॉर्म होगी ना, यहाँ पे आएगी एक एसी वेव फॉर्म आएगी, साइन वेव। तो उसकी एक पीक वैल्यू भी होगी, तो उसकी मैक्सिमम पीक कहाँ तक जा सकती है इस सर्किट में? एनीवन? अंजला, आप बताएं। सर उसका नेट के सिग्नल नहीं है अच्छा, सर। और 12 वोल्ट तक ही ले सकते हैं सर। जी बिल्कुल सही, किसने बताया ये? सर मैं हसीब। सीप। गुड। यहाँ पे जो मैक्सिमम पीक वैल्यू जा सकती है वो कहाँ जा सकती है? 12 वोल्ट पे जा सकती है। ठीक है, क्योंकि 12 वोल्ट की वीसीसी कनेक्टेड है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, यस सर। और मिनिमम कहाँ तक जा सकती है ये आउटपुट मिनिमम? सर मेरे सिग्नल्स नहीं आ रहे, मुझे आवाज आपकी कट कट के आ रही है। सही है, चले खैर कोई बात नहीं, अब बाद में फिर अ, देख लें, अगर पॉसिबल हो सकता है कोई कहीं और रिलोकेट हो जाए आप, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रही हैं तो। जी, मिनिमम सर कितनी वैल्यू
जा असल में सकती है है फैन। जैसे बात बताएं। सर मिली वोल्ट में होगी। सर वैसे मिली आपने वोल्ट उसमें ये कहा था कि 10 मिलीवोल्ट से कम रखनी है। तो इनपुट है ना, इनपुट 10 मिली वोल्ट है, जो आउटपुट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आउटपुट जो है ना एक साइन वेव आएगी, मैं एक बोर्ड पे ड्रा कर देता सर हूँ। जितना ठीक बीटा है, होगा आउटपुट पे उस हिसाब से गेन होगा ना। हाँ वो तो गेन होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब सिग्नल एम्पलीफाई होके आएगा तो वो कितना बड़ा सिग्नल हो सकता है, मैक्सिमम पे कहाँ तक जा सकता है और मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, तो फुल स्विंग कितना ले सकता है सिग्नल। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरे पास साइन वेव आई है इस तरह से। ठीक है, सर अब गेन की बात कर रही है ना। नहीं गेन की नहीं, मैं सिग्नल आउटपुट सिग्नल की बात कर रहा हूँ। वेव फॉर्म जो आ रही है, ये सिग्नल नजर आ रहा है आपको? जी सर। तो ये मैक्सिमम कितना पीक ले सकता है, वो आपने कहा कि वीसीसी जा सकता है, और मिनिमम कितना जा सकता है वो मैं पूछ रहा हूँ। मिनिमम पीक क्या होगी मैं यूज सर माइनस वीसीसी। माइनस वीसीसी। जी सर, क्योंकि अगर वीसीसी की वो पीक है तो इसके नेगेटिव में माइनस वीसीसी हो जाएगी ना। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव सप्लाई नहीं कनेक्टेड, तो माइनस में कैसे जाएगा? मिनिमम यहाँ पे वोल्टेज 0 आ रही है, ग्राउंड है, तो माइनस पे कैसे जाएगा वो? पॉजिटिव साइड पे वीसीसी सर तक जितने जा। पॉजिटिव पे आएगी उतनी नेगेटिव पे भी आएगी ना। जो ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर के ऊपर आप को जो आउटपुट मिलती है वो एक, पहले आपने इसका क्यू पॉइंट सेट किया होता, ठीक है, जो कि वीसीसी बाय 2 पे सेट किया होता है, अगर आप उसको मिड पॉइंट बाइस करें। ठीक है, ये वैल्यू आपकी, लेट्स से वीसीसी 12 वोल्ट है, तो ये वैल्यू आपकी वैल्यू होती है 6 वोल्ट के ऊपर। ठीक है, एक मिनट स्क्रीन पे वापस आते हैं। आप ट्रांजिस्टर में आप पहले उसको डीसी बाइस करते हैं, डीसी बाइस करते हैं मिड पॉइंट उसका जो है वो, मिड पॉइंट बाइस करते हैं उसको, जो मिड पॉइंट है वो आपका वीसीसी बाय 2 होता है। ठीक है, लेट से वीसीसी अगर 12 वोल्ट है तो मिड पॉइंट आपका कहाँ पे होगा? 6 वोल्ट पे होगा। ठीक है, 6 वोल्ट पे इसको बाइस करते हैं, और उसके बाद आप जब उसको एसी अप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको एक वो वेव फॉर्म का पूरा एक सेट ऑफ ग्राफ दिखाया था, फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट। वो वेव फॉर्म ऐसे जा रही थी, आउटपुट जो है ना वो आपकी इस तरह से जा रही थी, चेंज हो रही थी लाइक दिस। ठीक है, इसमें ये 12 वोल्ट 6 वोल्ट से चेंज होके मैक्सिमम जा सकती है 12 वोल्ट पे, और मिनिमम जा सकती है ये 0 वोल्ट पे। ये 0 वोल्ट लाइन है actually। ठीक है, तो जो ट्रांजिस्टर में जब आप उसको बाइस करते हैं तो डीसी बाइसिंग उसको एक लेवल सेट कर लेती है, मिड पॉइंट बाइस अगर आपने किया तो 6 वोल्ट पे इसको बाइस कर देगा, और उसके बाद जो एसी सिग्नल है वो उसके ऊपर राइड करेगा इस तरह से कि वो चेंज होगा, और मैक्सिमम कितना चेंज पॉसिबल है उसमें, कि जो मिड पॉइंट से उठेगा ये, और जो मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज है उस तक जाएगा। अगर 12 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है तो ये मैक्सिमम 12 वोल्ट तक आपकी आउटपुट आएगी, और मिनिमम जो है वो 0 पे जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट स्विंग पॉसिबल, मैक्सिमम स्विंग पॉसिबल फॉर गिवन एम्पलीफायर। अगर मैं यहाँ पे स्विंग इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, मैं सिग्नल को और ज़्यादा उसके लेवल को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? व्हाट आई कैन डू हियर? एनी आइडिया? मैं चाह रहा हूँ मैं 12 नहीं, मैं 20 वोल्ट तक चला जाऊँ, तो मैं कैसे जाऊँगा 20 वोल्ट तक?
इस सर्किट में 12 वोल्ट सप्लाई के साथ मैं 12 से ऊपर नहीं जा सकता। अगर मैं 12 से ऊपर जाना चाहूँगा तो यहाँ पे सिग्नल क्या करना शुरू कर देगा, क्लिपिंग करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल इस तरह के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। मैं 12 वोल्ट से ऊपर जाना लगा हूँ तो ये इस तरह से क्लिप आना शुरू हो जाएगा सिग्नल, ऐसे करके। और फिर 0 से मैं आगे जाना चाह रहा हूँ तो ये यहाँ पे क्लिप आना शुरू होगा। ठीक है, तो ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट इसको आउटपुट को लिमिट कर देगा 12 वोल्ट तक, इससे ऊपर नहीं जाना देगा, क्योंकि इसमें सप्लाई कितने लगी हुई है, 12 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है। लेकिन अगर मैं इससे ऊपर जाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ, एनी आइडिया? यहाँ पे मैं मिनिमम 0 तक जा सकता हूँ। अगर मैं 0 को टच नहीं करता तो क्लिपिंग नहीं होगी। अगर मैं 0 को टच कर देता हूँ तो फिर वेव फॉर्म डिस्टार्ट हो जाएगा। अब साइन वेव नहीं रहेगी, साइन वेव से स्क्वायर वेव बन जाएगी। यू कैन सी शेप चेंज हो रही है इसकी। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सिग्नल और ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ मैं 12 वोल्ट से, तो मैं इस सप्लाई लेवल को इंक्रीज कर लूँगा। मैं इसको अगर 20 तक लेके जाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको 20 कर दूंगा, 22 कर दूंगा, 24 कर दूंगा, ठीक है, वट एवर। जितना मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा मेरा आउटपुट सिग्नल उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकता हूँ, उसके मैग्नीट्यूड को, उसके बिल्कुल लेवल को, सर। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी कि मैं एक इनपुट पे सिग्नल दे रहा हूँ 10 मिली वोल्ट का, और मुझे ना आउटपुट पे 10 वोल्ट की पीक के साथ सिग्नल चाहिए। मुझे 10 वोल्ट ऊपर जा रहा है और 10 वोल्ट या हाँ, पीक 10 हो और जो लोअर पीक हो उसकी -10 हो, पीक टू पीक मतलब 20 वोल्ट्स हो, फिर कैसे होगा, कैसे मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि 10 मिली वोल्ट का सिग्नल है और मुझे पीक टू पीक 20 वोल्ट्स चाहिए, जैसे इस केस में पीक टू पीक कितने आ रहे हैं इस वक्त, पीक टू पीक एनीवन, पीक टू पीक कितना सिग्नल है ये इस वक्त? अभी मुझे इस ग्राफ में पीक टू पीक कितने मिल रहे हैं इस सर्किट में? सर रिपीट कर दे, आवाज रुक गई थी आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो आपको वेव फॉर्म यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसमें मुझे पीक टू पीक कितनी आउटपुट मिल रही है मुझे? आउटपुट सर सिग्नल की सर पीक टू डिविजन पीक, के साथ। पीक टू पीक कितनी वैल्यू है? पीक टू पीक कैसे निकालता है? सर जो डिवीजन पर स्केल होती है सर, उस हिसाब से। नहीं यार, अभी यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं आ रही। यहाँ पे देखो सर ना, ये 12 है। जी पीक टू पीक इसमें 12 वोल्ट्स आ रहे हैं ना। जी सर, इसकी पीक 12 है सर ऊपर। इसकी पॉजिटिव पीक 12 है, लोअर पीक कितनी है, 0, तो पीक टू पीक कितने हो गए, 12 आ गए, 12 आ गए सर। यस सर। ठीक है ना। वो स्केल आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास ये लेवल मेंशन ना हो ऊपर वाला, जैसे ये लेवल 12 वोल्ट मेंशन नहीं है ना, फिर आप जी स्केल यूज ठीक है करके सर। अभी तो आपको ये पीक गिवन है ना, पॉजिटिव पीक भी गिवन है, दूसरी लोअर पीक भी गिवन है, तो यू कैन फाइंड आउट द पीक टू पीक। तो ओके सर। हायर पीक माइनस लोअर पीक वुड बी द पीक टू पीक। अभी इसमें जी 12 सर। वोल्ट, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक सर्किट डिजाइन करें जिसमें कि मुझे पीक टू पीक 20 वोल्ट्स चाहिए, तो इनपुट जो है ना वो 10 वोल्ट्स हैं, तो फिर आप कैसे इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे? कैन यू डिजाइन अ एम्पलीफायर इन विच आई गिव यू 10 मिली वोल्ट्स सिग्नल, और मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको 10 वोल्ट्स पे लेके जाएं, 20 वोल्ट्स पीक टू पीक पे लेके जाएं, ठीक है। ये मेरे पास एक एम्पलीफायर है,
मैं एक एम्पलीफायर डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये बोर्ड नज़र आ रहा है। यस सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको मैं इनपुट दे रहा हूँ 10 मिली वोल्ट्स पीक टू पीक, और इससे आउटपुट मैंने लेनी है 10 वोल्ट्स 20 वोल्ट्स पीक टू पीक। तो इसके लिए मुझे सप्लाई वोल्टेज कितनी देनी चाहिए मिनिमम, वीसीसी कितनी रखनी चाहिए? सर 20। नहीं 20, देखो ना यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि ना इस सिग्नल ने जाना है 20 वोल्ट्स पीक टू। सर वीसीसी जो होगी वो 10 होगी। जी सर 10 सर। ये फिर देखो ना, मैं चाह रहा हूँ कि 20 वोल्ट्स पीक टू पीक आए, तो इसकी पीक जाएगी 20 और यहाँ जाएगी 0, ऐसे ही। यस सर। तो बाइसिंग कहाँ पे होगी इसकी, वीसीसी बाय 2 कहाँ पे होगा इसका? 10 पे सर। तो ये अगर वीसीसी बाय 2 है तो वीसीसी कितनी होगी फिर? 10 ही होगी सर। 5 सर। यार हाँ 5 सर, डिवाइडेड बाय 5 होगी सर। यार, ये वीसीसी बाय 2 10 है, वीसीसी बाय 2 इक्वल टू 10 है, तो वीसीसी कितना होगा? 20 सर। इक्वेशन 20 भी होगी देखा, सर। इस तरह से ना जंप ना किया करो ना, इक्वेशन को देखा करो वो, कि ये अगर जी सर। आधा जो है ना 10 है, तो वीसीसी कितना होंगे इट सेल्फ 20 होंगे, तो तभी तभी 10 आया ना। यस सर। 20 बाय 2 10 होता है ना। बच्चों वाले काम ना करो यार। अगर मुझे 20 वोल्ट पीक टू पीक चाहिए तो मुझे वीसीसी कितनी रखनी चाहिए? एटलीस्ट 20 वोल्ट की वीसीसी चाहिए मुझे, क्योंकि जितनी वीसीसी होती है उतना ही मेरा सिग्नल पीक टू पीक जाता है, वीसीसी तक ही जाता है ना। जी सर। ये नंबर मुझे वीसीसी बता रहा होता है, ये जो पीक वैल्यू है ना, ये मुझे इटसेल्फ क्या चीज बता रहा होता है? वीसीसी, राइट। जी सर। गुड हो गया। आप जरा देखें, कोई और एग्जांपल देखते हैं। इस सर्किट में बताओ मुझे कि इसका क्यू पॉइंट कहाँ पे होगा और इसकी मैक्सिमम सिग्नल मैं कितना ले सकता हूँ इससे? सर मैक्सिमम 20 वोल्ट्स। और पीक टू पीक कितना ले सकता हूँ? सर VCC डिवाइडेड बाय 2 सर 10। पीक टू पीक यार, पीक टू पीक और वीसीसी इक्वल ही होता है ना। पिक टू पिक 20 सर। एग्जैक्टली, इसमें भी पीक टू पीक मैं 20 ले सकता हूँ, ठीक है। जी सर। और इसका जो क्यू पॉइंट होगा वीसीई, वो कहाँ पे सेट होना चाहिए? तकरीबन 10 वोल्ट के पास होना चाहिए, ठीक है। आधा होना चाहिए ना वीसीसी बाय 2 पे। इसने देखें कहाँ पे यस सेट किया है, इसने 13 पे सेट किया है। अगर ये क्यू पॉइंट 10 पे होता तो इसकी जो स्विंग थी वो दोनों साइड पे 10 वोल्ट्स ऊपर होती और 10 वोल्ट्स नीचे होती स्विंग। अगर ये क्यू पॉइंट मैं 10 के बजाय थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, अब मैं स्विंग जो है ना वो दोनों तरफ अगर इक्वल लूंगा, तो अगर मैं लट से 13 पे कर रहा हूँ, 13 से 7 ऊपर जा सकते हैं तो 20 को टच कर जाएंगे, ठीक है।
इसका मतलब मैं स्विंग कितनी ले सकता हूँ, 7 का स्विंग ले सकता हूँ। ठीक है, ये बात क्लियर है? नो सर। ठीक है सर ये रिपीट कर दें। जी अच्छा, इसमें देखो मैंने क्यू पॉइंट कहाँ सेट किया था, 10 पे सेट किया था। जी सर। अगर मेरा क्यू पॉइंट 10 पे सेट है तो और वीसीसी 20 है, तो मैं इस लेवल से 10 वोल्ट ऊपर जाऊंगा तो 20 को टच करूंगा। ठीक है, यस सर। और लोअर साइड पे मैं 0 को टच करूंगा, 10 वोल्ट नीचे जाऊंगा तो 0 को टच कर दूंगा। ठीक है, 10 वोल्ट से नीचे। इसका मतलब मेरे दोनों तरफ मार्जिन इक्वल है, 10 वोल्ट से ऊपर भी जाऊं और नीचे भी जाऊं तो मार्जिन इक्वल है। अगर मैं VCC 20 ही रखूं और क्यू पॉइंट 10 के बजाय मैं 13 पे सेट कर दूं, तो 13 से मैं ऊपर कितना जा सकता हूँ मैक्सिमम विद VCC 20? 7। 20 तक जा सकता हूँ ना? जी 13 सर। से 20 ला जाऊंगा। और कितना ऊपर गया हूँ 13 से 20 तक? 7 वोल्ट ऊपर गया हूँ, तो ये जो स्विंग है मेरे पास कितना रह गया? 7 वोल्ट का स्विंग है। ठीक है, ये 7 वोल्ट है। यस सर। पहले केस में मैं यहाँ से 20 तक जाते हुए 10 वोल्ट तक जा सकता था ऊपर, अब मैं 13 से ऊपर जाऊंगा तो सिर्फ 7 वोल्ट का मार्जिन है मेरे